नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल सैनिक सुविधा पर। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, मेरे चैनल पर आप लोगों को रोजगार संबंधित वीडियो मिलते रहते हैं। तो साथियों, आज मैं किसी प्रकार का वीडियो लेकर आया हूं। भारतीय सेना में कुछ भर्तियां निकल कर आ रही है अनेक पदों पर। तो कहाँ पे भर्ती है, कितनी भर्ती है, क्या योग्यता है और क्या उसके मापदंड हैं, कौन कौन उसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन किसको किस प्रकार की योग्यता चाहिए, उन सभी के बारे में बात करूँगा। तो इससे पहले साथियों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फ़ायदा उठाते रहें। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आगे कहाँ पर है ये भर्ती और कितनी भर्ती हैं और कब से इसके फॉर्म स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो ये देखिए पूरी जानकारी। रोजगार समाचार में प्रकाशित आलेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि ये विचार सरकार अथवा उस संगठन के हों जिससे वे संबंधित हैं। रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापनों की सामग्री संगठन अथवा उनके प्रतिनिधियों से संबंधित होती है। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले सामग्रियों के सही होने और उनके प्रभावों के बारे में स्वयं को अवश्य संतुष्ट कर लेना चाहिए। इन विज्ञापनों की विषय वस्तु पाठ्य सामग्री को लेकर उत्पन्न किसी भी दायित्व के प्रति रोजगार समाचार जिम्मेदार नहीं है। ये रक्षा मंत्रालय से जुड़ी खबर है। ये दोस्तों एम्बरक्रेशन मुख्यालय कलकत्ता से खबर निकल कर आ रही है कि यहाँ पे आर्मी में कुछ पदों पर भर्ती निकल कर आ रही है। तो क्या है ये पद? तो दोस्तों ये पद ग्रुप सी डी दोनों तरह के पोस्ट हैं और इनमें योग्यता 10वीं पास 12वीं पास है। और क्या क्या है पद है, मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। तो देखिए, पहला पद है दोस्तों, ये टेली क्लर्क का है दोस्तों। इसमें 2 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें अनारक्षित के लिए 1 है दोस्तों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है दोस्तों। ये दोस्तों भूतपूर्व सैनिक के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 वैकेंसी। तो दोस्तों इसमें रिक्तियाँ किसके लिए हैं? तो दोस्तों ये एम्बा मुख्यालय कलकत्ता, इसके लिए भर्तियाँ हैं ये। और दोस्तों इसका वेतनमान की बात करते हैं तो ये वेतन मैट्रिक्स लेवल 2 का इसमें आपका रहेगा। और इसमें आयु की बात करते हैं दोस्तों, तो इन सभी पोस्टों में जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि को 18 से 25 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु में छूट वर्तमान सरकारी निर्देशक के अनुसार दी जाएगी। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि सरकार के आदेश के अनुसार जितनी छूट जिसको दी जाती है वो इसमें मिलेगी। तो इसमें अनिवार्य योग्यता की बात करते हैं, क्या क्या इसमें चाहिए दोस्तों? तो इसमें दोस्तों 12वीं पास होना चाहिए, HSC उत्तीर्ण या समकक्ष होना चाहिए। और इसमें अलग से वांछनीय योग्यता की बात करते हैं तो इसमें शिपिंग लेखा कार्य में 3 वर्ष का अनुभव अगर आपके पास है तो आपको इसमें अलग से इसका बेनिफिट दिया जाएगा। अगली वैकेंसी की बात करते हैं दोस्तों, ये MTS की है, वॉचमैन की भर्ती है, जिसको हम चौकीदार बोल देते हैं। तो इसमें अनुसूचित अनारक्षित 1 है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति की 1 है, अनुसूचित जाति की 1 है और अन्य पिछड़ा वर्ग की 1 है दोस्तों। इसका भी सेम जो लोकेशन रहेगा, एम्बा मुख्यालय कलकत्ता में ये जॉब रहेगी। और ये वेतन मैट्रिक्स पे लेवल 1 की वैकेंसी है दोस्तों। और इसमें आपको क्या योग्यता चाहिए? तो इसमें मैट्रिकुलेशन या समकक्ष आपका होना चाहिए और ट्रेड के कार्यों में परिचित हो या ट्रेड से 1 वर्ष का अनुभव हुआ हो। यानी कि आपको वॉचमैन का काम करना है तो इसके आपको अनुभव होना चाहिए, 1 वर्ष तक कहीं पर काम करा होना चाहिए। अगली वैकेंसी दोस्तों ये MTS की, ये भी मल्टीटास्किंग स्टाफ की, जिसको सफाई वाले की वैकेंसी है। इसमें टोटल 3 वैकेंसियाँ हैं। तो दोस्तों अनारक्षित 1 वैकेंसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 1 वैकेंसी है और दोस्तों 1 वैकेंसी और अनारक्षित की। और दूसरा एम्बा मुख्यालय कोलकाता में इसकी आपको जॉब का लोकेशन रहेगा 224 ट्रांजिट कैंप सिलीगुड़ी में 2 वैकेंसी हैं और एम्बा मुख्यालय कलकत्ता में 1 वैकेंसी है। और वेतनमान की बात करते हैं दोस्तों, तो वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 का होगा इसमें। और तो इसमें आपको योग्यता, तो इसमें भी आपको मैट्रिकुलेशन या 10वीं पास होना चाहिए, समकक्ष होना चाहिए। और इसमें भी आपको अपने ट्रेड में आपको 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ज्ञान उसका होना चाहिए। अगली वैकेंसी दोस्तों रसोईया की है, जिसको हम कुक बोलते हैं, उसकी 3 वैकेंसी है दोस्तों। तो अन्य पिछड़ा वर्ग की 1 है दोस्तों, अनारक्षित 1 है और दूसरी अनारक्षित की दूसरी 1 और है, तो दूसरी जगह पे है दोस्तों। यानी कि 214 ट्रांजिट कैंप में दोस्तों 5 हैं इसमें,
सिक्किम में दोस्तों एक है दोस्तों 53 ट्रांजिट कैंप में, लखवाली में एक है दोस्तों 251 ट्रांजिट कैंप में दोस्तों एक है अरुणाचल प्रदेश में। इसलिए वेतन मैट्रिक्स इसका लेवल 2 होगा दोस्तों। इसमें भी आपको 10वीं पास होना चाहिए या किसी भारतीय पाक कला का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। भोजन बनाने का आपको में आप निपुण होने चाहिए, आपको खाना अच्छी तरह से बनाना आना चाहिए। अगली वैकेंसी की बात करते हैं दोस्तों, ये हाउस कीपर की है। इसमें एक वैकेंसी है अन्य पिछड़े वर्ग की है दोस्तों। ये इसका लोकेशन रहेगा 236 ट्रांजिट कैंप 17 सिक्किम में दोस्तों। वेतन की बात करते हैं तो पे मैट्रिक्स 11 का पोस्ट रहेगा इसमें आपको। और दोस्तों ये इसमें आपका मैट्रिकुलेशन या समकक्ष होना चाहिए। और आयु की छूट के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों, तो आपके आवेदन पत्र स्वीकार करने की तारीख को आपके 18 से 25 वर्ष के बीच में होने चाहिए। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु में आवश्यक छूट दी जाएगी जो नियमानुसार लागू है। जैसे कि अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष की छूट मिलती है। और दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग जो होता है उसको 3 वर्ष की छूट मिलती है। और भूतपूर्व सैनिक को उसकी सेवा की अवधि और प्लस 3 साल और मिलते हैं, उसी हिसाब से आपको छूट दी जाएगी इसमें। और दोस्तों बात करते हैं तैनाती का स्थान, तो सभी पदों पर भारतीय सेवादावित्य उम्मीदवारों को कहीं भी तैनात किया जा सकता है। पूरे इंडिया में किसी भी जगह पर आपको तैनात किया जा सकता है। आवेदनों की जांच दोस्तों अंतिम तारीख के बाद में जो प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और विलंब के कारण कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा इसका। और दोस्तों अधूरे भरे हुए आवेदन पत्र भी स्वीकार नहीं करे जाएंगे। और यदि आवेदन पत्र अधिक संख्या में प्राप्त होते हैं तो विभाग अनिवार्य योग्यता और परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता के आधार पर उम्मीदवारों की संख्या कम करी जा सके उसके हिसाब से आपको इसमें बुलाएगा। और बुनियादी मापदंड पूरा करने से कोई जिम्मेवार लिखित कौशल या व्यवहारिक ट्रेड के लिए बुलाए जाने के लिए कोई पात्र नहीं हो जाएगा। परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को अलग से सूचित किया जाएगा और सूचित के लिए उम्मीदवार को परीक्षा की उपस्थित होना होगा। और दोस्तों कोई साक्षात्कार उपेक्षित नहीं है इसमें। भारत सरकार के 29 दिसंबर 2015 कार्यालय ज्ञापन संख्या इसमें जो दी गई है आप देख सकते हैं दोस्तों 39020/01/2013 स्टेट बी पार्ट के अनुसार उम्मीदवारों का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। इसमें किसी तरह का कोई इंटरव्यू इनका नहीं लिया जाएगा दोस्तों। और आवेदन पत्र के साथ भेजने वाले जो आपके प्रारूप है उसके हिसाब से आप उसको भेजेंगे। जैसे आवेदन पत्र में क्या डॉक्यूमेंट आपको भेजने तो उसकी सभी सत्य प्रतिलिपि आपको भेजनी है सुबह हस्ताक्षरित, यानी कि अपने आप उसको सत्यापित करके आपको भेजनी है अपने सिग्नेचर करके। जैसे कि 12वीं कक्षा का उत्तीर्णता या समकक्ष प्रमाण पत्र, अंक तालिका। दूसरा ये रहेगा सिर्फ टेलीकलर के लिए 12वीं पास का। दूसरे पोस्टों के लिए जैसे कि मैट्रिकुलेशन 10वीं कक्षा प्रमाण पत्र, अंक तालिका आदि। जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जहां लागू हो जिनके लिए उनके लिए। शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र। अपना पता लिखे डाक के 2 लिफाफे भी आपको आवेदन के साथ में संकलन करने हैं, भेजने हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपको किसी तरह का कॉल लेटर भेजा जाएगा तो वह आपके इन लिफाफों के अंदर ही कॉल लेटर डाल के भेजा जाएगा। और पासपोर्ट आकार के 3 रंगीन फोटो भी आपको इसमें भेजने हैं। और एक फोटो प्रवेश पत्र की प्रतियों के लिफाफे पर आपको चिपका देना है। दूसरा रोजगार कार्यालय पंजीकरण कार्ड की प्रति भी आपको भेजनी है, आवेदन के साथ संकलन आपको करनी है। और सेवायुक्ति प्रमाण पत्र प्रति भी आपको भेजनी है, जैसे कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए होता है, उनके डिस्चार्ज बुक वगैरह होती है, वो सभी आपको भेजनी है। और सरकारी सेवा या सेवार्थ से लेखक उम्मीदवार आवेदन उचित माध्यम से भेजे जाएंगे। वो अपने कार्यालय संस्थापना प्रमुख से इस आशय में प्रमाण पत्र संकलन करें। जैसे कि कोई नौकरी कर रहा है तो उसके लिए प्रमाण पत्र आपको संकलन करना पड़ता। उम्मीदवार के विरुद्ध कोई सतर्कता अनुशासन का मामला लंबित नहीं होना चाहिए। इसका चयन होने से कार्य पूरा करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। ये भी आपको लिखवा के भेजना होगा अपने कार्यालय से। अनापत्ति प्रमाण पत्र के भेजे गए आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे, यानी कि आपने गलत अगर प्रमाण पत्र भेजे तो रद्द कर दिए जाएंगे। परीक्षा योजना क्या है दोस्तों, तो इसमें किस प्रकार का आपको सामान्य सतर्कता और तर्कसंगतता, संख्यात्मक अभिरुचि और सामान्य अंग्रेजी और सामान्य जानकारी पर आधारित प्रश्न होंगे। इसमें लिखित परीक्षा में चुने हुए उम्मीदवारों को कौशल और व्यावहारिक ट्रेड में परीक्षा ली जाएगी। जो लिखित परीक्षा में पास हो जाएंगे
तो उनकी ट्रेड के हिसाब से अलग उनकी परीक्षा ली जाएगी। आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख है, जो इसका विज्ञापन निकला है उसके 21 दिनों के अंदर अंदर आपको आवेदन पत्र भेजने आपके वहाँ पे पहुँच जाने चाहिए। उसके बाद क्या आवेदन पत्र स्वीकार नहीं करे जाएंगे। यानी कि दोस्तों जैसे कि ये आपका 5 तारीख से 11 फरवरी 2022 के इसमें निकला था रोजगार में, तो इसमें इसकी तारीख 5 तारीख से निकले हुए, 21 दिन आप लगाते हैं तो इसकी 26 फरवरी तक आप इसको भेज सकते हैं। 26 फरवरी 2022 तक इसकी लास्ट डेट होगी। आवेदन पत्र जमा कराना, निर्धारित रूप से दिए गए आवेदन पत्र को अभिलेखों के साथ आपको कमांडेंट एम्ब्रोकेशन मुख्यालय 246 एजेसी बोस रोड, अलीपोर, कोलकाता 700027 के पास रोजगार समाचार के इस विज्ञापन प्रकाशित की किस दिनों के अंदर आपको पहुंचाना है। और आवेदन के पत्र के लिफाफे पर आपको जो पद है वो लिख देना है, और किस वर्ग के लिए वो भी लिख देना है, किस वर्ग के लिए वो भी लिख देना है। स्पीड पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट से आप आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे आपके। और लिखित परीक्षा और कौशल व्यावहारिक ट्रेड की परीक्षा का स्थान लिखित और कौशल व्यावहारिक ट्रेड की कोलकाता में ली जाएगी। दोस्तों जो आपकी परीक्षा ली जाएगी वो कोलकाता में ली जाएगी, और इसके दौरान आपके खाने पीने दौरान ठहरने की व्यवस्था उम्मीदवारों को खुद ही करनी होगी। इसको विभाग इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं होगा आपकी किसी प्रकार की व्यवस्था करने के लिए। तो दोस्तों जैसे कोविड-19 चल रहा है तो इसमें RT-PCR और रैपिड टेस्ट की भी रिपोर्ट आपको साथ में लानी होगी। और दोस्तों बुलाए गए उम्मीदवारों को दैनिक भत्ता कुछ भी नहीं दिया जाएगा। परीक्षा में उपस्थित होने के समय उम्मीदवारों को SHO संबंधित पुलिस स्टेशन से आश्चर्य का प्रमाण पत्र लाना होगा कि उम्मीदवार के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। पुलिस स्टेशन से भी एक लेटर आपका लिखवा कर लाना होगा। परीक्षा के लिए बुलावा पत्र, तो परीक्षा और कौशल व्यवहारिक ट्रेड परीक्षा के लिए समय तारीख को सूचना दी जाएगी। उम्मीदवारों को बुलावा पत्र भेजा जाएगा साथ में। अगर किसी कारण से लेट होता है तो उसका जिम्मेवार डाक विभाग होगा, ना कि विभाग होगा। रद्दीकरण से किसी भी अधूरे आवेदन पत्र को अपेक्षित प्रलेखों को प्राप्त आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। सामान्य शर्तें क्या हैं दोस्तों इसकी, तो नियुक्ति प्रारंभ से अस्थायी आधार पर की जाएगी। नियुक्ति के प्रस्ताव पुलिस में चरित्र और पूर्वव्रत सत्यापन, कोई भी आपका आपराधिक मामला लंबित नहीं होने से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए अधीन होगा। विभाग को कोई पूर्व सूचना दिए बगैर, कोई बिना बताए बगैर किसी भी चरण में संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को स्थगित या रद्द करने का पूरा अधिकार है। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। किसी भी सिफारिश नहीं मानी जाएगी। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र रद्द करने के लिए कोई किसी प्रकार का कोई किसी पर दबाव नहीं बनाया जाएगा। सभी उद्देश्यों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी और महानिदेशक स्टार्ट पूर्व मूवमेंट कमांडेंट एब्रिकेशन मुख्यालय कलकत्ता के निर्णय में अंतिम होगा और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा। दोस्तों ये इसका प्रारूप है, इसको आप A4 साइज पर ठीक से इस तरह से आप इसको टाइप करा सकते हैं और यहाँ पे भेज सकते हैं। देखिए जैसे इस पे पासपोर्ट साइज आकार का फोटो दिखाया है। आवेदन पत्र पे केवल एक एंट्री होगी, वर्ग का नाम, स्थान जहाँ से आवेदन किया है उसके लिए पूरा आपको भरना है। उम्मीदवार का नाम साफ अक्षरों में, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म अवधि, आवेदन की तिथि, वर्ष, माह, दिन, शैक्षिक योग्यताएं, डाक का पूरा पता, पत्र व्यवहार का पूरा पता, स्थायी पता, शैक्षिक योग्यता के लिए विवरण तालिका और फोटोकॉपी साथ में आपको लगानी है। और जो आप फोटोकॉपी आपने लगाई है उसके यहाँ पे आप पूरा आपको डेटा देना है, जैसे कि 12वीं मैट्रिकुलेशन समकक्ष, तो ये बोर्ड का नाम, कितने अंक आपने प्राप्त किया, कितनी आपकी प्रतिशत रही है। कोई अन्य योग्यता जैसे आप कोई तकनीकी योग्यता, कोई प्रकार का अनुभव है, वो आपको यहाँ पे नीचे वाले कॉलम में लिखना है। रोजगार कार्यालय पंजीकरण संख्या यदि कोई हो तो वो आपको लिखनी है। आपका पहचान चिन्ह लिखना है और नीचे घोषणा पत्र आपको लिखना के घोषणा करता हूँ जो भी मैंने लिखा है सब कुछ सही है। मेरी जानकारी के अनुसार मेरे विरुद्ध किसी प्रकार का कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है और ये मेरे ज्ञान में, विश्वास में बिल्कुल सही है। और चयन किसी भी कारण से नियुक्ति सेवा में वितरण में गलत असत्य पाए जाते हैं, मुझे कोई नोटिस दिए बगैर समाप्त किया जा सकता है। यहाँ उम्मीदवार को हस्ताक्षर करने होंगे। तो दोस्तों ये तो थी मेरे द्वारा पूरी दी गई जानकारी। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो आपको पूरे डाक से ही भेजने हैं, सिर्फ पूरा काम ऑफलाइन है और कहाँ पर भेजने हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सभी अपने प्रमाण पत्रों की स्वयं हस्ताक्षरित सत्य प्रतिलिपि आपको भेजनी है और लिफाफे के अंदर 2 लिफाफे लगाने हैं। जो एड्रेस मैंने आपको दिया गया है उस एड्रेस पे आपको भेज देना है।
तो दोस्तों ये थी तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी मुझे बताएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, और दोस्तों में शेयर करने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।